हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क और इसमें हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट किए थे जो कि हमारा था नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क लेयर में हम लोग देख रहे थे IPv4 एड्रेसिंग को। तो इससे पहले वाला जो हमारा सेशन था उसमें हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया था जो हमको इस चैप्टर में यूज़ होगा। ओके। और चलिए अब करते हैं अपने एक्चुअल चैप्टर को स्टार्ट, जो कि हमारा है IPv4 एड्रेसिंग। IPv4 एड्रेसिंग पर चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये आईपी एड्रेसिंग है क्या। ओके। और आप नाम भी सुनते होंगे कि आईपी एड्रेस ट्रेस हो गया है, ये यहाँ पे है, वहाँ पे है, इस तरह से आप सुनते होंगे, मूवी वगैरह भी देखते होंगे तो वहाँ पे कहते हो देखता होंगे कि कहता है आईपी एड्रेस को ट्रेस करो, ये करो, वो करो। मतलब वहाँ पे होता क्या है। ओके। आईपी एड्रेस मतलब होता क्या है। आईपी एड्रेस का सिंपल सा मतलब क्या होता है, एक वो लॉजिकल एड्रेस होता है। आपके डिवाइस का वो लॉजिकल एड्रेस होता है। एक होता है फिजिकल एड्रेस, एक होता है लॉजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस मतलब आपका जो मैक एड्रेस जो है वो। ओके। और एक जो होता है लॉजिकल एड्रेस जो कि आपका आईपी एड्रेस होता है वो। ओके। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये आईपी एड्रेस का। तो IPv4 एड्रेस है, ये IPv4 का मतलब क्या है। ये जो है V4 जो है इसको बोलते हैं वर्जन 4। ओके, ये डिनोट करता है V4 वर्जन। ओके। एक होता है IPv6 जो कि बस आपको समझना है कि वो होता क्या है, लेकिन मेनली आपको पढ़ना क्या है, IPv4 के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो IPv4 एड्रेस जो होता है उसका साइज होता है टोटल 32 बिट का। IPv4 एड्रेस का टोटल साइज कितना होता है, वो होता है 32 बिट का। जब हमारा IP एड्रेस जब बना वर्जन 4 का, उसमें जो फिक्स किया गया बिट को, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो लिया गया, तो कहा गया कि यहाँ पे जो है 32 बिट को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे वर्जन 4 में। IPv4 का साइज कितना होता है, 32 बिट का होता है। ओके। तो यहाँ पे जब बात करें कि साइज कितना हो गया, साइज हो गया 32 बिट का। ओके। 32 बिट का टोटल साइज हो गया। 32 बिट से कितना कम्बिनेशन पॉसिबल है। अब बेसिक का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। जैसे बेसिक में हम बताए थे, अगर हम 2 बिट का लेते हैं एग्जाम्पल, तो 2 बिट से कितना कम्बिनेशन होता है, 00 01 10 11 इतना कम्बिनेशन पॉसिबल होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 2 मतलब 4। तो उसी तरह से अगर हम 32 बिट का एग्जाम्पल लें कि 32 बिट से कितना आईपी एड्रेस पॉसिबल होगा, मतलब कितना उसका कम्बिनेशन पॉसिबल होगा। तो उसका जो कम्बिनेशन पॉसिबल होगा टोटल, वो हो जाएगा 2 के पावर 32। 2 के पावर 32 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 के पावर 30 इंटू 2 के पावर 2 इस तरह से लिख सकते हैं। ओके। 2 के पावर 30 इंटू 2 के पावर 2 इस तरह से लिख सकते हैं। ओके। तो ये जो 2 के पावर 30 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 1G। ओके। और ये क्या है 4, इसको हम लिख सकते हैं 4G। ओके। 4G तो लिख सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे जो है किधर गया, तो यहाँ पे 4G जो है, एक होता है मेरा, जैसे हम बेसिक में बताए थे आपको, किलो, मेगा, गीगा इस तरह से बताए थे। तो 2 के पावर 4 हमारा 2 के पावर 2 क्या हो गया, मेरा 4 हो गया। ओके। और उसके बाद ये जो है हम उसको लिख दिए 2 के पावर 2 को 4। और उसके बाद हम जो है, ओके, हम क्या ले गए, किधर गया ये 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 30, हम लिख दिए 4 और इसको हम लिख दिए जी, तो क्या हो जाएगा 4G हो गया, 4 गीगा। ओके। तो हमारा जो है IPv4 एड्रेस, तो टोटल 32 बिट, 32 बिट से कितना कॉम्बिनेशन 4G IP एड्रेस बन सकता है। ओके। इतना IP एड्रेस बन सकता है। इतना IP एड्रेस जो बन सकता है, ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ हम लिखें, एक टर्म लिखें क्या, इनिशियली इन 1980 IP एड्रेस वाज डिवाइडेड इनटू 2 फिक्स पार्ट। ये जो 32 बिट था किधर गया, ये ये जो 32 बिट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट को बोला गया NID नेटवर्क आईडी, दूसरे पार्ट को बोला गया HID होस्ट आईडी। ओके। इनिशियली 1980 के दौरान जो है ये 32 बिट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट को बोला गया NID, दूसरे पार्ट को बोला गया HID। NID और HID मतलब नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। अब ये जो NID है इसको बोला गया ये 8 बिट का रहेगा, और ये जो HID बोला गया इसको 8 बिट को हटा दिया तो कितना बच गया 24 बिट। तो HID हो गया 24 बिट का और NID हो गया 8 बिट का। ओके। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि इनिशियली जो है 8 बिट का हमारा NID बनाया गया उसी 32 बिट में से, और 24 बिट का HID मतलब होस्ट आईडी पार्ट बनाया गया। ओके। और ये बनाने वाला कौन था,
तो ये बनाने वाला था IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये जो है इन्होंने ही ये डिवाइड वाला कार्यक्रम किया था। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताएं कि ये जो, हाँ ठीक है, 32 बिट था, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब ये जो 8 बिट है, ये 8 बिट से कितना कम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है? फिर से बेसिक, तो क्या हो गया, 2 के पावर 8 हो गया। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कितना, 2 के पावर 8 मतलब क्या होता है, 256। ओके, अब इससे कितना कम्बिनेशन पॉसिबल है? इससे कम्बिनेशन हमारा पॉसिबल है कितना, 2 के पावर 24। अगर इसको आप लिखिएगा तो 2 के पावर 4, और इसके बाद लिखिएगा 2 के पावर 2 20। इसको लिख दीजिएगा m, और इसको लिख दीजिएगा 16। मतलब 16 मिलियन जो है, 16 मिलियन पॉसिबल है होस्ट। अब यहाँ पे ये NID है और HID है, ये NID है और ये HID है, तो हर एक का साइज निकाल सकते हैं। हम आपको बेसिक में बताए थे कि हमारे पास क्या था, n बिट का नंबर था, उसमें से k पार्ट को आप फिक्स कर दिए, उसके बाद यहाँ से बच गया तो इसका किसका लिखते, इस तरह से लिखते थे ना। ये हमारा क्या हो गया, 2 के पावर k, इधर हो गया 2 के पावर हमारे पास n-k, इस तरह से लिखते थे। तो हर एक का साइज किस तरह से निकालते थे, तो हर एक का साइज निकालने के हम लिखते थे, क्या लिखते थे, हम लिखते थे इस तरह से। अगर हम बेसिक में चले थोड़ा सा आपको दिखा दे वो, तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए, हम साइज का, हर एक का साइज कितना हो जाता है, हर एक का साइज हो जाता है मेरा n-k करके। ओके, इधर गया मेरा, किधर गया, किधर गया, ये इधर। तो हर एक का साइज, जैसे हमारे पास क्या है, टोटल इतना पॉसिबल है, तो हर एक का साइज निकालिएगा था 2 के पावर 32 माइनस के हो गया कितना, के हो गया 8, प्लस 2 के पावर 24। हर एक का साइज कितना हो गया, 24। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको हम अगर डायग्राम के व्यू से अगर समझाएं, इस तरह से समझिएगा कि ये जो है हमारे पास टोटल कितना हो गया, टोटल ये था हमारे पास, टोटल कितना हो गया, ये तो हो गया हमारे पास 256, क्योंकि ये NID है, नेटवर्क ID है। हर एक नेटवर्क में कितना हो गया, हर एक नेटवर्क का साइज कितना हो गया, ये हो गया 2 के पावर 24, ये भी हो गया 2 के पावर 24, ये भी हो गया 2 के पावर 24, कितना तक, 256 तक। तो यहाँ पे जो है एक IP एड्रेस, ये जो नेटवर्क ID है, और ये होस्ट ID मतलब क्या हुआ, होस्ट ID का सिंपल सा मतलब, आप जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जिसको एक IP एड्रेस दे दिया गया, उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट, को हम लोग बोलते हैं होस्ट। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, 32 बिट का था, दो पार्ट में हमने एक बना दिया NID नेटवर्क ID पार्ट, और एक बना दिए होस्ट ID पार्ट। ओके, नेटवर्क ID में हमने 8 बिट रखा, और होस्ट ID में हमने 24 बिट रखा। तो इससे कम्बिनेशन इतना पॉसिबल था, 256 होता है, और इससे हमारा जो है 16 मिलियन होस्ट पर नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क में हमारे पास 16 मिलियन जो है कंप्यूटर रहना चाहिए। तो इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, जैसे ही अगर एग्जाम्पल ले, आपको अगर एक IP एड्रेस चाहिए, अगर आपको एक नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क मतलब आपको एक नेटवर्क चाहिए जिससे आप अपने क्या करें, कंप्यूटर को कनेक्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे जो इस सिस्टम से अगर जाइएगा, तो नेटवर्क कितना पॉसिबल है, 256 टोटल नेटवर्क पॉसिबल है। ओके, और एक नेटवर्क में कितना है, 2 के पावर 24 होस्ट है, इतना कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो इनिशियली देखिएगा, तो 16, ये जो है 2 के पावर 24 मतलब 16 मिलियन कंप्यूटर रहेगा एक नेटवर्क में। तो 16 मिलियन समझ रहे हैं, 16 मिलियन कंप्यूटर। यहाँ पे दो चार कंप्यूटर, 20 30 100, स्कूल कॉलेज में कितना रहता है, हाईएस्ट देखिएगा तो 500 कंप्यूटर रहता है। ओके, यहाँ पे एक नेटवर्क में कितना कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है, 16 मिलियन। 16 मिलियन तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ इसका डिसएडवांटेज हुआ। ये सब चल रहा था कि पहले, ये सब पास्ट की बात है, मतलब 1980 की बात है ये सब, ये इस तरह से कार्यक्रम हुआ था। तो यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, इसका डिसएडवांटेज कुछ इस तरह से हुआ, देखिएगा। इसका डिसएडवांटेज कुछ इस तरह से हुआ कि यहाँ पे देयर हमारे पास कितना कम नेटवर्क पॉसिबल है, 256 नेटवर्क ही पॉसिबल है। और यहाँ पे जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको 16 मिलियन कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा एक नेटवर्क के लिए, क्योंकि एक नेटवर्क में जो है 16 मिलियन कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है। तो अगर आप एक ले लीजिएगा नेटवर्क, और दो चार कंप्यूटर को कनेक्ट करिएगा, सारा IP एड्रेस वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम था क्या, कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ नेटवर्क कम है। ओके, और होस्ट बहुत ज़्यादा है, होस्ट हमारे पास जो है नंबर पर होस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं है कंप्यूटर खरीदना। एक नेटवर्क चाहिए होगा तो उसको 16 मिलियन कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, ताकि वो 16 मिलियन को जो है कनेक्ट कर पाए। अगर कनेक्ट नहीं करेगा तब तो वो IP एड्रेस वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो पिक्चर में आया, वो आया क्लासफुल एड्रेसिंग।
कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? हमारे पास जो ये IPv4 है, इसमें टोटल जो है 256 ही नेटवर्क है, मतलब 256 ऑर्गेनाइजेशन को ही आईपी एड्रेस दिया जा सकता है। ओके, और हर एक आईपी एड्रेस में कितना है, 2 की पावर 24 होस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ओके, इतना चाहिए नहीं स्मॉल स्मॉल के लिए। ओके, तो ये प्रीवियस पार्ट है, इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास आया क्लासफुल एड्रेसिंग। तो पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो आईपी एड्रेस बना था 1980 के दौरान, तो वहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी को 8 बिट दे दिया और होस्ट आईडी को तो 24 बिट दे दिया। ओके, 8 बिट से 256 पॉसिबल था, और ये 24 बिट से हमारे पास 2 की पावर 24 मतलब 16 मिलियन पॉसिबल था। ये हमारे पास 256 नेटवर्क ही रहा। नेटवर्क को आप समझिएगा, 256 ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है। ओके, लेकिन हमारे पास पूरे कंट्री को मिला के, पूरे वर्ल्ड को मिला के 256 ही ऑर्गेनाइजेशन थोड़े है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जब आईपी एड्रेस लेगा, नेटवर्क लेगा, तो उसको 16 मिलियन कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा। ओके, ये दूसरा प्रॉब्लम था। ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक तो हमारे पास जो है नेटवर्क कम है, दूसरा नेटवर्क है भी तो इतना ज़्यादा होस्ट कहाँ से आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास पिक्चर में आया क्लासफुल एड्रेसिंग। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासफुल एड्रेसिंग, और उसमें देखेंगे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्लासफुल एड्रेसिंग और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में।